इक्विवेलेंट सेट, राइट? यस मैम। देन आपने पढ़ा है यूनिवर्सल सेट। क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस मैम। हाँ जी बोलो मैम। मैम आप इक्विवेलेंट सेट बता सकते? हाँ जी बेटा, इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल ही अगर मैं ले लेती हूँ, ए है 1 2 3 एंड बी में है आपके पास 2 1 3। ये दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है ए है आपका 1 2 3 एंड बी है आपका ए बी सी। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा पहले इक्वल सेट है। आई थिंक यू नो व्हाट इज इक्वल सेट, सो टेल मी इक्वल सेट इन दोनों में से कौन सा है? नहीं, जिसको डाउट है, समृद्धि ने मेरे से पूछा है, समृद्धि विल आंसर। यस बेटा बताओ। फर्स्ट वन। क्यों आपने बताया? क्योंकि ए में 1 2 3 है तो बी में भी 1 2 3 है, सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज है ना, एलिमेंट्स सेम है। तो इक्वल सेट का मतलब है कोई भी अगर आपके पास सेट्स दिए हुए हैं तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि एलिमेंट सेम है या नहीं है। बट इस एग्जाम्पल में हमारे पास इसमें है 1 2 3 और इसमें है ए बी सी। एलिमेंट्स तो अलग अलग है, बट क्या दोनों सेट की कार्डिनैलिटी सेम है? ए में भी 3 एलिमेंट है, बी में भी 3 एलिमेंट है। तो जिस सेट में एलिमेंट भले ही सेम ना हो बट अगर उसकी कार्डिनैलिटी सेम है तो वो कौन सा सेट होता है आपका? इक्विवेलेंट सेट। समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आपने पढ़ लिया है सबसेट की डेफिनेशन एंड इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं एंड आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या फॉर्मूला है बेटा? अगर आपको किसी भी सेट दिया हुआ है और उसके अगर मुझे सबसेट्स निकालने हैं तो क्या फॉर्मूला था? n स्क्वायर 2 की पावर n। रिमेम्बर? याद है सबको? यस मैम। तो ये फॉर्मूला एक आपने पढ़ा है अभी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। फिर हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट। फिर हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये चीजें हम सारी पढ़ चुके हैं एंड इन तीनों की हम प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर चुके हैं। यस यस मैम। एंड इन तीनों को हमने वेन डायग्राम से बनाना भी सीखा है, राइट? यस मैम। हमने लास्ट एक फॉर्मूला कल की क्लास में किया था, ए यूनियन बी की जो कार्डिनैलिटी है वो ए प्लस बी माइनस उनका इंटरसेक्शन। यस और नो? यस मैम। तो बेटा अभी तक ये आपका पूरे चैप्टर का समराइज वर्जन था, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने अभी तक इस चैप्टर में पढ़े हैं। आज आपकी इस क्लास में मैं आपका ये चैप्टर खत्म कर रही हूँ। मैं आज डिस्कस कर रही हूँ आपकी प्रॉब्लम सेट 1.4 एंड प्रैक्टिस सेट 1.4 एंड प्रॉब्लम सेट 1, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो यू कैन टेक्स्ट या यू कैन टेल टू मैम, नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में आपका डिफरेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल संडे है तो आपके पास इनफ टाइम है बेटा प्रैक्टिस करने के लिए। एंड मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैथ्स जो सब्जेक्ट ऐसा है कि बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपकी क्लास में लाइक आपको सब समझ आ रहा है तो आप सोचोगे कि चल सब समझ आ रहा है कोई बात नहीं, घर पे जाके वापस नहीं करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। भले ही आपको आता है फिर भी आप उन चीजों को समझो, क्वेश्चंस को करके देखो। अगर वो हो जाते हैं तो आप रिक्वेस्ट करो, मैं आपको और क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी इसी चैप्टर के। सो डोंट वरी, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और आपकी एक्यूरेसी, मतलब एक होता है ना कंसेप्ट समझ में आना, कोई भी क्वेश्चन आए चल भाई मैं ट्राई करूंगा या करूंगी, तो वो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लेके आना है, ठीक है। एंड ओपनली जो भी डाउट है वो पूछा करो, कोई बात नहीं। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आ रहा है इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट जब तक कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आए आप आगे मत बढ़ना, ठीक है। यस मैम।
ओके चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपका प्रैक्टिस सेट 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। करो सॉल्व एंड अपना हैंड रेस कर लेना, जिस जिसका होता जाए फिर मैं पूछती हूँ। कोई आंसर मत बताना कि बाकी बच्चे भी सॉल्व करें, ठीक है। ओके बाकी बच्चे सॉल्व करो। अनुष्का का, अपूर्वा का, वेरी गुड बेटा। बाकी बताओ। आई थिंक सबका हो गया है, राइट। सो मुझे बताओ कि अपूर्वा, यस प्लीज टेल मी बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन। क्या आंसर आ रहा है इसका? 16 मैम। 16। क्या सबका यही आंसर आ रहा है? नो मैम। नो मैम। नहीं मैम मैम मेरे 20। मैम मेरे 21 आ रहा है। क्या मैम चल रहा मेरा है? एक एक करके 21 आ बोलो। रहा है। 21 आ रहा है। मैम और मेरे 7 आ रहा है। 7। मैम मेरे प्रीति आपका क्या आ रहा है बेटा? 21। आई थिंक 21। प्रणाली आपका क्या आ रहा है बेटा आंसर? 21। ओके आई थिंक 21 काफी स्टूडेंट्स का आ रहा है। तो बेटा देखो, अब आपको एक ही कार्डिनलिटी दी हुई है, यूनियन भी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, बट बी नहीं दिया हुआ है। इट मींस आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। सो यूनियन कितना दिया हुआ है? 29। ए कितना दिया हुआ है? 15। बी आपको निकालना है। इंटरसेक्शन आपको दिया हुआ है 7। सो आप 29 पॉजिटिव 15 यहाँ के हो गया नेगेटिव, -7 था वो यहाँ के हो गया पॉजिटिव, एंड बी की कार्डिनलिटी एज इट इज। सो इट्स आंसर इज वेरी गुड। जिस जिस बच्चे का 21 आ रहा है इट्स करेक्ट। मैम आप फिर से एक बार करोगे? मैं लेट ज्वाइन हाँ ये श्रुति बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी मैंने सिर्फ इतना करवाया है। आज मैंने एक तो समराइज करवाया था कि इस चैप्टर में आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। देन फिर मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन ही डिस्कस हुआ है कि आपको ए की कार्डिनलिटी दी हुई है, यूनियन की कार्डिनलिटी दी हुई है, एंड आपको इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी दी हुई है, एंड बी की कार्डिनलिटी यू हैव टू फाइंड इट। तो हमने कल ही क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो इस फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज क्या कर दी है? सब्स्टिट्यूट। यूनियन कितना दिया हुआ था? 29। ए 15। डी आपको निकालना है। इंटरसेक्शन आपको 7 दिया हुआ था। तो हमने क्या किया? 15 में से 7 माइनस किया, कितना आएगा? 8।
+8 यहाँ जाके क्या होगा, माइनस, तो 29 - 8 कितना आ जाएगा, 21। जिसका गलत था बेटा उसको समझ आ गया, जिसका 16 आ रहा था। Yes, ma'am. Yes, चले ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैम? श्रुति, हाँ जी, हाँ जी बोलो बेटा। मैम वो यू का डिफरेंट मुझे क्लियर करोगी, वो उल्टा यू और सीधा यू उसको क्या बोलते बेटा हैं, वो ये मुझे जो था समझ यू नहीं का आया। मतलब था यूनियन, मतलब और। उल्टे यू का मतलब था इंटरसेक्शन, मतलब एंड। ठीक है, यस मैम। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ओके चलो Yes, बेटा, ma'am. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रुति समझ आ गया बेटा? yes, ma'am. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं इस क्वेश्चन में देखना चाहती हूँ कि किस बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, उस बच्चे को कितना समझ आया है, कंसेप्ट समझ आया है, या फिर वो सिर्फ क्वेश्चन देख देख के समझ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन किस किस बच्चे को समझ आया है? आपके पास दो सेट का यूनियन दिया हुआ है, एम आपको दिया हुआ है, सॉरी 1 2 4, और यूनियन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो आप मुझे बताओ एन सेट हम क्या लें कि एम को जब एन के साथ यूनियन करूं तो मुझे ये ही सेट वापस से मिल जाए। क्वेश्चन समझ 3, आया 5, मेरा? 6. Yes, क्वेश्चन ma'am. किस किस 3, को 5, समझ 6. आया है? मैम एक ऋतुपर्णा बार। और हाँ देखो, इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आपको एम सेट दिया हुआ है 1, 2, 4, और आपको एम के साथ एन का यूनियन ऑलरेडी दे दिया है, ये आ रहा है। तो आपको बताना है कि एन सेट क्या होगा, मैं एन में ऐसे कौन से एलिमेंट लूं कि एम का और इस एन का यूनियन करूं तो मुझे ये ही आंसर मिले। तो एन में वो कौन से 3, एलिमेंट 5, 6. आएंगे? 3 5 6। क्या इन दोनों का यूनियन करने पर यही आ रहा है? आ रहा है यही वापस से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, इसमें ma'am. क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू 3 5 6। दिस इज योर आंसर। 6। समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ जी बोलो, किसको समझ नहीं आया है? मैम मुझे किसको? श्रुति मैम को समझ, हाँ जी। मैम फिर से समझा दो ना. हाँ बेटा, ये कह रहा है कि आपके पास यूनियन आपको दे दिया है, मान लो आपको ए यूनियन बी दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, और ए सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3। तो वो पूछ रहा है कि बी में ऐसे कौन से एलिमेंट लें कि इनका जब मैं यूनियन करूं तो मुझे ये ही आंसर मिले। अब इसके यूनियन में देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, जबकि 4 5 6 भी आ रहे हैं। बट ए सेट में सिर्फ कितने एलिमेंट हैं? 3। तो बी में मैं कौन से एलिमेंट लूं कि इन दोनों का यूनियन करूं तो ये ही आ जाए? क्या मैं यहाँ 4 5 6 ले सकती हूँ? Yes, ma'am. तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूंगी, क्या वापस No, से ma'am. यही सेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा मैम, समझ आ गया? मिलेगा. समझ आ गया? क्या मैं बी सेट ये Yes, भी ma'am. ले सकती हूँ? मिलेगा। अच्छा मुझे एक बताओ, क्या मैं एन ये सेट ले सकती हूँ यस मैम। इसी एग्जाम्पल के लिए? ये वाला, अगर एन मैंने ये लिया, क्या इसका और इसका यूनियन करने पर ये ही आएगा? बताओ। एम आपको दिया हुआ है 1 2 4,
और मैंने n ले लिया, ये 1 2 4 5 6, क्या इसका यूनियन करने पर आपको वापस से ये मिलेगा? मिलेगा No, या ma'am. नहीं? नो मैम। बट अगर मैं यहाँ ये नो मैम, नहीं मिलेगा। ये ले लेती हूँ, नो ये मैम। चीज, अब मैंने क्या लिख दिया, n को मैंने ये ले लिया, क्या अब इसका इसके साथ यूनियन करने पर ये मिलेगा? No, ma'am. नहीं मिलेगा। यस मैम। Yes, ma'am. मिलेगा। क्योंकि भले ही 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट यूनियन करते टाइम अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो आप उसको एक ही बार लिखते हैं, सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती है। नहीं होती। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया या नहीं आया है? आया ओके, आया नेक्स्ट है। यस क्वेश्चन मैम, आ लिखो गया। सब। आया है मैम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ के फिर करना चाहिए, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना, बट आई होप कि सबका आंसर सही है। एक मिनट रुकना बेटा, मैं वेन डायग्राम बना रही हूँ। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। या देखो, स्क्रीन सबको विजिबल है ना? यस मैम। यस मैम। या ओके, सो बनाओ, ये फिगर बनाओ सब। बताओ अब इनके आंसर्स जल्दी। अब मुझे देखना है कि किस बच्चे को कितना समझ आया है। मैम मैं बताऊँ प्रीति?
हाँ जी, मैम एक फिगर है ना, उसमें उसमें 50 माइनस 40। हाँ जी, 50 माइनस 40 क्या कह रहे हो प्रीति? मैम ए फिगर में 50 माइनस 40 लिखना होगा। नहीं बेटा, ए में दिया हुआ है x, y, z। ये बीच वाले में है m, n। यहाँ है b के अंदर p, q, r। एंड बाकी बचे में है s, t। एंड ये आपका यूनिवर्सल सेट है। इस वेन डायग्राम मैम को मैं देख बताऊं के क्या? मुझे इन सबके आंसर्स बताने हैं। तो पढ़ना मैम सारे हो गए हैं बेटा? मैम मैं All done? बताऊं? नहीं बेटा, एक एक करके नहीं, मैं आपको अभी 2 मिनट दे रही हूँ, आप सारे पार्ट्स अच्छे से करो, फिर मैं डिस्कस करूंगी, देन देखना कि आपके 9 में से कितने पार्ट सही आ रहे हैं। ठीक है, मैम मैं बताऊं, मेरे सारे हो गए। सारे हो गए, वेरी गुड। कोई नहीं, अभी 1 मिनट रुको, बाकी सबको करने दो बेटा, करो बाकी सब भी जल्दी। जिसने कर लिए हैं वो एक बार अच्छे से दोबारा क्रॉस चेक कर लो बेटा, कि सारे पार्ट सही करे या नहीं करे, क्योंकि मैं 9 में से फिर आपको मार्क्स दूंगी कि 9 में से कितने आए हैं। ईच पार्ट कैरी 1 मार्क्स। जिसका हो गया वो अच्छे से क्रॉस चेक करे। अच्छा, एक पार्ट और लिख लो, 10 हो जाएंगे फिर। या अब देखना चाहती हूँ कि 10 में से किसका कितना कितना स्कोर आता है। हो गया मैम। डन। चलो, सबसे पहले मुझे कौन बताएगा ए में कौन कौन से एलिमेंट्स मैम आएंगे? मैं बताऊं? मैम मैं समृद्धि बताऊं? से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट समृद्धि बताओ। यस समृद्धि बोलो बेटा, फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आएगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ, ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? यस समृद्धि बोलो बेटा। हाँ, एक्स, एक्स, यस। वाई, हाँ जी, जेड, हाँ जी, यम, हाँ जी। डब्ल्यू। डब्ल्यू नहीं बेटा, ये एन है, एन। मैम कितने बच्चों का फर्स्ट पार्ट सही है? मेरा जिस जिसका सही है ऑनेस्टी से वो वहां 1 मार्क्स देगा, जिसका गलत है वो वहां उसको क्रॉस करेगा। ठीक है, मैम मेरा सही। मैम जिसका सही है बेटा अपनी ऑनेस्टी से, हाँ, जिसका सही है वो 1 मार्क्स देगा, जिसका गलत है वो 0 देगा। ठीक है, अब मुझे बताएंगे श्रुति, बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बेटा? P, पी, Q, क्यू, R, हाँ जी, M, हाँ जी, L. एन। ये किस किस का सही है? मैम मेरा मैम मेरा किसका गलत है मुझे वो बच्चे बताएं, किसका गलत है? मैम मैंने एम नहीं लिखा था। अच्छा, अब समझ आ गया बेटा, एन था वो, M, एन। ठीक है,
यस मैम अब नेक्स्ट बताओ ए यूनियन बी क्या आएगा? मैम मैं दूं मैम मैं यस बताऊं? ऋतुपर्णा बताओ। मैम अगले का X आंसर बताएंगे अनुष्का, अभी पहले ऋतुपर्णा आप बताओ ए यूनियन बी में क्या आएगा? X बोलो। X Y Z हम्म M N P हम्म Q R। हम्म वेरी गुड। किस किस बच्चे के तीनों पार्ट सही हैं? मेरे मैम। मेरे वेरी गुड। मैम मैं ओके बताऊं? हाँ जी, मैम मैं नेक्स्ट का बताऊं? बताओ तायता। नेक्स्ट का अनुष्का, तायता आप बताओ। ये आपका नाम क्या है वैसे, क्या प्रोनाउंसिएशन करते हो बेटा अपने नाम की? कोमल। अच्छा कोमल है आपका नाम? यस मैम। अच्छा बताओ बताओ क्या? इसमें क्या आएगा यू में? हाँ जी बोलो। एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्यू आर डब्ल्यू नहीं एस बेटा, वो एम है। एम है ये, एम। यम। और ये है एम। एक्स वाई जेड एम पी क्यू आर एस टी। बेटा ये कहाँ गया, एस कहाँ गया, एन कहाँ गया? तो यू में सब आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी। समझ आया ये किस किस बच्चे का सही है? मैम मेरा ओके वेरी गुड। मैम अब बताओ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? मैम मैं बताऊं अनुष्का? हाँ जी बताओ अनुष्का। मैम अनुष्का के बाद में बताऊंगी। ओके बेटा प्रीति ठीक है, बताओ जल्दी बेटा। ए की यस मैम कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा? P Q R S T। वेरी गुड। ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को हटा करके कितने एलिमेंट बचे? एस टी पी क्यू आर। वेरी गुड। ये किस किस बच्चे का सही है? मैम वेरी गुड बेटा वेरी गुड। बी कॉम्प्लीमेंट बताओ। मैम मैं बताऊं समृद्धि? मैम मैं बताऊंगी। प्रीति 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 बताएंगी प्रीति। पी बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है बेटा। एक्स वाई यस जेड एम एन एस टी। बेटा बी का कॉम्प्लीमेंट, बी तो ये पूरा है ना, इस बी को हटा करके कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं? मैम मैंने बताया एक्स वाई जेड एम एन एस बेटा टी। एम और एन क्यों आएगा? एम और एन क्यों आएगा बताओ? क्या एम और एन बी में नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं मैम। सारी मैम। तो हमें क्या निकालना है? बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी सेट को हटा करके कौन से एलिमेंट है? एक्स वाई जेड एस और टी। गलती यस समझ मैम। आ गई? ये किस किस बच्चे का सही है? मेरा सही है। मैम ओके मैं नेक्स्ट बताओ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैम मैं बताऊं? अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मुझे नाम ही समझ नहीं आ रहा है, ये मैम मैं 4-5 बच्चे हैं, और भी कौन कौन बच्चे इंक्लूडेड हैं यहाँ पे? मैम मैं कि मुझे समृद्धि बताऊं? समृद्धि तो ठीक है बेटा, और भी कौन कौन बच्चे हैं? कोमल है, मैं अनुष्का है, समृद्धि है, ऋतुपर्णा है, प्रीति है, और कौन कौन है? मैम मैं कोमल हूँ। हाँ हाँ कोमल ठीक है। और श्रुति, या मैम श्रुति बताएंगी इसका आंसर। सेवेंथ का श्रुति मैम। बताओ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटा? एस एंड टी। वेरी गुड। क्योंकि ए यूनियन बी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट हटा दिए, कौन सा बचा? एस और टी। वेरी गुड। मैम ये मैं सब बता ठीक है? हाँ जी। मैम मैं और बताऊं? कौन बच्चा बचा है जिसने अभी तक एक बार भी आंसर नहीं दिया है? जिसने एक बार भी आंसर नहीं दिया वो कौन स्टूडेंट है? देखो जिन्होंने हैंड रेस कर रखे हैं वो सारे इन्होंने एक बार आंसर दे दिया है। किस बच्चे ने अभी तक एक बार भी आंसर नहीं दिया है? बेटा बोलो। सबने एक बार आंसर दे दिया है।
यस बेटा, जब जगताप ने आंसर नहीं दिया है। किसने नहीं दिया है? सही जगताप। बताओ बेटा, आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। मैम मैं अभी ज्वाइन हुई ना, इसलिए मुझे पता नहीं है। मैं ज्वाइन नहीं हुई थी ना, इसलिए पहली क्लास में, सिर्फ ये मेरी पहली क्लास है मैम, इसलिए मुझे पता नहीं है। ओके, ये आपकी फर्स्ट क्लास है आज? यस मैम। ओके मैम, बेटा, मैं अभी मैम मैं बताऊं? मैम मैं मैम बता मैं बताऊं क्या? ए इंटर, अच्छा ये आंसर मैं देती हूँ, आप सब क्रॉस चेक करो जरा एक बार, क्या एम और एन आ रहा है? यस मैम। सबका यस ठीक है? यस इसका मैम। आंसर बताओ अब, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैम मैं बताऊं समृद्धि? मैम मैं बताऊं? अच्छा, मैं सबका आंसर आ गया है तो मैं ही बता देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, अब सब ऐसे बोल रहे हो। क्या इसका आंसर एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी ये आ रहा है? यस मैम। सबका सही है? यस मैम। यस एक्स वाई जेड एस टी पी क्यू आर, यस। यस मैम। लास्ट वाले का आंसर कौन Yes, देगा? ओनली ए। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? मैम मैं प्रीति। बताओ प्रीति, बताओ। एक्स वाई जेड, वेरी गुड। ओनली ए का मतलब है सिर्फ ये वाला पोर्शन बेटा, ओनली ए, सिर्फ ये वाला पोर्शन। ओनली ए का मतलब जो सिर्फ ए है, ये वो एलिमेंट है जो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, हमें सिर्फ ओनली ए चाहिए। तो पूरे ए में से मैंने क्या हटा दिए? इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट माइनस कर दिए, तो क्या बचा? सिर्फ एक्स वाई जेड। किस बच्चे के 10 आउट ऑफ 10 है? मैम मैम मेरे समृद्धि के, और मैम सुपर्णा के, श्रुति के, अनुष्का के, कोमल के। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस मैम। यस मैम। मैम ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ अब। एंड इस क्वेश्चन को आप है ना प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करोगे। पहले आप मेंशन करोगे कि ए सेट आपका क्या है, बी सेट आपका क्या है, क्या क्या आपको गिवन है, क्या आपको फाइंड आउट करना है। मान लो अगर ये क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर में आता है तो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करना है।
ये 2 क्वेश्चंस हैं बेटा, जल्दी से सॉल्व करो। सबको स्क्रीन विजिबल है ना, अच्छे से दिख रहा है ना, राइटिंग समझ आ रही है सबको? यस मैम। चलो करो जल्दी से दोनों क्वेश्चंस। मैं आपको अभी लाइक 8 हुए हैं, 3 से 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से करो फटाफट से। आई होप कि ये वाला आंसर आई थिंक सबका आ जाएगा। मुझे इसका आंसर देखना है बेटा कि ये क्वेश्चन किस किस बच्चे को समझ आया है और कौन कर पाएगा। करो जल्दी। मैम स्टेप बाय स्टेप आंसर बताना है क्या? हाँ हाँ, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बेटा। ऋतुपर्णा डन। ओके और समृद्धि का डन हो गया है, अनुष्का का डन हो गया है। ओके सो फर्स्ट वन आई थिंक वो इजी है। फर्स्ट वन वाला बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, क्या क्या आपको दिया हुआ है, क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है। मैम 70। हमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने मान लिया इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को ए, तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी दी हुई है आपको? 40। बी मैम सेट 50 है। मान लिया जो मैथमेटिक्स वाले हैं उसकी कार्डिनलिटी कितनी दी हुई है आपको? 60, राइट? 60 है। यस मैम। इतना ठीक है। अब 40 Yes, बच्चे ma'am. ऐसे हैं जो पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, मतलब दोनों में है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है आपको? इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है? 40। 40। None of the student, none of them fail in both subject. कोई भी बच्चा फेल नहीं है। To find the number of student who passed at least, कम से कम एक, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? ए यूनियन बी। ए यूनियन। बी। क्या सबको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई थी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके अब 3 चीजें आपको दी हुई हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस इंटरसेक्शन। तो 110 माइनस 40 क्या आंसर आ रहा है? 70। 70 सबका आ रहा है? यस यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट किस किस का हो गया है? मैम मेरा। मैम मेरा। क्या आंसर आ रहा है बेटा? फिर आंसर बताना एक बार इसका। मेरा भी हो गया। 4। 4। 4। और आ रहा है सबका?
यस यस मैम। मैम। कितना देखो अब, इन अ क्लास 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 28, पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 28। 28। 28 में से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डॉग है, तो ए मान लिया डॉग वालों को, तो उनकी कार्डिनैलिटी 8 है। कैट वालों को क्या मान लिया हमने? बी, उनकी कार्डिनैलिटी कितनी दी हुई है? 6। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके घर मतलब डॉग भी है और कैट भी है, मतलब दोनों है, तो इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन भी कितना दिया हुआ है? 10। 10। अब वो कह रहा है कि देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डोंट हैव, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके घर पे डॉग भी नहीं है और कैट भी नहीं है? तुम सबने आंसर किसका दिया है कि जिनके घर पे डॉग भी है, और मतलब यूनियन तुमने आंसर दे दिया है, 4 आ रहा है। बट ये पूछ रहा है कि ऐसे कितनी फैमिलीज हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक भी पेट एनिमल नहीं है? मैम 24। 24। यस, 24। वेरी गुड, नाउ इट्स करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में कितने स्टूडेंट हैं? 28। 28। 20। अब ए सेट है जिनके पास डॉग है, उसमें कितने हैं? 8। बी सेट है जिनके पास कैट है, वो कितने हैं? 6। और ऐसे कॉमन एलिमेंट कितने दिए हुए हैं आपको? 10, राइट? तो सबसे पहले हमने क्या Yes, निकाल दिया? इसका Yes, ma'am. यूनियन। सो ए यूनियन बी क्या होगा? ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो यूनियन में कितना आ गया? 4, राइट? यस मैम। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट Yes, बताओ ma'am. जल्दी से, क्या आएगा? 24। ओके, वेट फॉर अ 1 मिनट। 24। 20 25। 25। 25 क्यों होगा बेटा? 1 मिनट, वेट वेट 24। 1 मिनट, मैं क्वेश्चन एक बार निकाल रही हूँ। 24। 24 हाँ मैम। हाँ, 1 मिनट बेटा, मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर रही हूँ। 6 स्टूडेंट्स हैव एनिमल, 10 हैव कॉमन, डोंट हैव अ डॉग एंड दिस। सो टोटल यूनिवर्सल आपको दे दिया कितना? ये, ठीक है। 28। सो यूनियन, 1 मिनट, in a class 8 student out of 28 have only dog. एक मिनट, आई थिंक आंसर क्या आ रहा था पहला? 1 मिनट, सी इज द, हो रहा था। तो यूनिवर्सल सेट आपको पूरा 28 दिया हुआ है, राइट? और इंटरसेक्शन Yes, आपको ma'am. कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। सो यूनियन में कितना आ गया आपका? 4। 4। देखो, सबने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, सबने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। अब जरा मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछती हूँ ओनली ए, इसका आंसर क्या होगा बेटा? 8। ओनली ए होगा मैम। 2 होगा मैम। बेटा, ओनली ए, पूरे ए 2 में होगा से मैम। 2। माइनस करोगे तो 8 माइनस 10 तो नेगेटिव हो गया ना? क्या नेगेटिव में पर्सन हो सकते हैं स्टूडेंट्स? नो मैम। तो इसमें क्वेश्चन ध्यान से देखो अब। इन अ क्लास 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 28 हैव ओनली डॉग, ओनली डॉग। इसका मतलब क्या है? पूरे ए में तो 10 प्लस 8 कितना होगा? 18। 18। 6 स्टूडेंट्स हैव ओनली कैट, ओनली मतलब बी में कितने होंगे? 16। 4। 6। होगा कि नहीं होगा? यस मैम। यस तो मैम। इसका मतलब इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था ओनली डॉग, इसका मतलब आपको सिर्फ इतना दिया हुआ था 8, पर पूरे ए में कितने बच्चे हैं? 18। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ओनली ये, तो 18 में से 10 माइनस करा, कितना बचा? 8 बचा कि नहीं बचा?
यस मैम। तो क्वेश्चन में ये लिखना था बेटा, ए मतलब डॉग वाले हैं 18, कैट वाले हैं 16, इंटरसेक्शन वाले हैं 10। तो 18 प्लस 16 माइनस 10, आंसर कितना आएगा? 24 24 कितना आएगा? 24 34 माइनस 10 कितना आ गया? 24। मतलब यूनियन पूरे में कितने स्टूडेंट आ गए? 24। पर ये आपसे पूछ रहा है कि कौन कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास कोई भी पेट एनिमल नहीं है। तो पूरे यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को क्या कर दिया? माइनस तो 28 माइनस 24, आंसर क्या आएगा? 4 स्टूडेंट। बट आपने आंसर सही बताया, बट जो कैलकुलेशन करिए बेटा वो सबने गलत करी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आई? इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ ये ओनली वर्ड दिया था। समझ आया? अगर यहाँ सिर्फ लिखा होता ना हैव डॉग, इसका मतलब ए में कितने होते? 8। पर यहाँ ओनली वर्ड लिखा हुआ है, तो वेन डायग्राम का मतलब है कि ए बी। तो ए सिर्फ ये दिया हुआ है तुम्हें 8, सिर्फ ये तुम्हें कितना दिया हुआ है? 6। कि इतनों के पास ओनली कैट है, इनके पास सिर्फ डॉग है। कॉमन क्या है? 10 है। तो पूरे ए में कितने हो गए? कॉमन भी आएगा और ओनली भी आएगा। तो 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18। सिमिलरली कैट कितनी है? 16। इंटरसेक्शन दिया हुआ है 10। गलती सबको समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। ये बेटा आपकी बुक का ही क्वेश्चन था, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, प्रैक्टिस सेट का था 6th क्वेश्चन। सबको समझ आ गया है? मैम हमारे प्रैक्टिस यस मैम। तब आप देख सकते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन। हाँ जी मैम हमारे yes, हमारे प्रैक्टिस हमारे में 6 नंबर नहीं है। आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है? यस नो मैम। नो मैम। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं है अब आपका होमवर्क सुन लो अब क्या है। बट क्वेश्चन तो समझ आ गया ना सबको कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन सब आपके पुट अप हो सकते हैं। मैम प्रैक्टिस तो बेटा अब आपका काम है कि आपको अपनी बुक से जिसके पास जो बुक है उससे आपको अपना चैप्टर, ये जो है आपका सेट्स, ये आपको अपना कवर अप करना है। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम आपका छोटा सा एक टेस्ट लूंगी मैं आपका इसी चैप्टर से। होमवर्क बेटा आपका यही है कि ये चैप्टर आपको पूरा रिवाइज करके आना है। मंडे को मैं 15 मिनट्स का एक स्मॉल टेस्ट लूंगी आपका। ठीक है? ये समृद्धि बोलो बेटा। यस बोलो बेटा। समझ आ गए जो मैंने बोला है? यस मैम। यस मैम। आपका होमवर्क यही है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा टेस्ट होगा, देन फिर वो डिस्कस करके फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगी। ठीक है मैम चैप्टर पर? हाँ जी प्रैक्टिस सेट पर टेस्ट हो गया चैप्टर पर। बेटा ये जो आपका प्रैक्टिस सेट आपकी बुक में है या नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। नहीं अच्छा एक काम करो, जिसके बुक में है फर्स्ट चैप्टर, बेटा जिसके पास जो बुक है कोई बात नहीं, आपके पास जो बुक है आप उससे अपना ये चैप्टर रिवाइज करके आएंगे। ठीक है? यस मैम। जिसके पास जो बुक है उसमें अगर ये चैप्टर आपके पास सेट्स है तो आप जो भी आपके पास बुक है आप उससे ये पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। ठीक है? यस ऋतुपर्णा, यस प्रीति, यस समृद्धि, क्या कह रहे हो बेटा? मैम हमारे प्रैक्टिस सेट में है ये प्रॉब्लम सेट। बेटा मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं प्रैक्टिस सेट नहीं है पर आपके पास बुक तो है ना? यस मैम। तो आपकी बुक में ये चैप्टर है, सेट्स एक्सरसाइज तो होंगे ना आपकी बुक में? यस मैम। हाँ तो आपको अपनी अपनी बुक से प्रैक्टिस करके आनी है। ठीक है? मैं आपके पास क्वेश्चंस इसी चैप्टर से रिलेटेड दूंगी। हाँ जी मैम मैंने कहा हमारे प्रॉब्लम सेट में है ये
हाँ, जिसके पास है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बस आपको ये है, आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि जो मैंने करवाया है और जिसके पास जो बुक है उससे आप अपना ये चैप्टर रिवाइज करके आएंगे, ठीक है? ओके ओके मैम। मैम। ओके मैम। ओके मैम। सबको समझ आ गया जो मैंने बोला है? यस मैम। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। ओके, ऑल द बेस्ट ऑन फॉर मंडे। अच्छे से सब तैयारी करके आना, ठीक है? यस ओके मैम। ओके बेटा, ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम।